एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। भाई, इजराइल के पास 80 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका की जरूरत नहीं है उनको। वो अमेरिका को कहेंगे कि हम करेंगे, वो खुद करेंगे। उनको पता है क्या करना, उन्होंने बनाया है, जहाज है अमेरिकन, बहुत काफी है उनके पास। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब इन्होंने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, तो हमें तो इनसे नोबेल पीस प्राइज जो वापस ले लेना चाहिए। हमने जो नॉमिनेशन की है इनकी, हम क्यों कर रहे हैं? हम ये क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है जनाब। आप एक मुल्क के ऊपर चढ़ाई कर दें, आप उसकी एटमी तंसीबात को तबाह कर दें, आप उसको मजीद धमकियां देते रहें, फिर चुप करके बैठ जाए। ईरानी कौम वो नहीं है, दे आर मिस्टेकन। और ईरान वही पैगाम देना चाहता है जो पाकिस्तान समटाइम भारत को देना चाहता है कि भाई हम डूबेंगे सनम तो तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये बर्दाश्त नहीं कर सकता इजराइल। उसके लोग भाग रहे हैं। वो जैसे वो फूड सेंटर्स में लोग क्यू कर रहे हैं ना गजा में, वैसे बॉर्डर्स पे जॉर्डन के और निकलने के लिए वो क्यू कर रहे हैं कि निकालो हमें इधर से। और उन्होंने बंद कर दिया है जो ड्यूअल नेशनल नहीं है। लाली साहब, अब यही एक बयान जब इसराइल ने अटैक किया था ईरान पर, तो उनका आया था कि हमने न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला कर दिया। उसके बाद फिर हमने देखा 10-11 दिन की जंग रही। अमेरिका भी आज यही बयान दे रहा है। तो इसमें कौन ऑथेंटिसिटी लेकर आएगा कि आया उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं या नहीं किए हैं? और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान अब अमन की तरफ आए, तो कोई अमन का रास्ता छोड़ा गया है ईरान के लिए? मैं उस सवाल का जवाब कोशिश करूंगा देने के लिए जो आप पूछ रहे हैं कि क्या अपने मकसद उन्होंने हासिल कर लिया है कि नहीं। क्या अब अमेरिका और इजराइल सेफ, डू दे फील सेफर? तो सीधी बात यह करना चाहिए कि अब तो पक्का पता चल गया है कि ये सेफ नहीं। ये तो बिल्कुल जैसे ये पासदारान की, ये तो अब जंग ठीक तरीके से शुरू हुई है, अ वॉर टू द डेथ। और वो कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करूं। पहली बात तो ये है कि आप समझते हैं कि ये बम खत्म कर दिया है इनके न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग के, उनके न्यूक्लियर क्या कहते हैं जो बढ़ाता है यूरेनियम का एनरिचिंग प्लांट को या एसेट्स को, बिल्कुल गलत। बल्कि मैं तो समझता हूं कि वो तो अब पक्का हो गया है। थिंक ऑफ ईरान टुडे एज ए न्यूक्लियर पावर। और मैं बताता हूं क्यों। उनके पास 400 या 200 किलो यूरेनियम एनरिच टू 80% है। उनके पास मार्च अप्रैल में उन्होंने निकाल लिया था। वो अब बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं कि हमने अपने जितने चीजें निकालने थे फोर्डो से और दूसरे जगहों से, हमने मार्च में शुरू किया निकालने के लिए। अब उसको हम एक सीक्रेट जगह को दे दिए, बिल्कुल नतांस ये वो सब। अब हमने दूसरे जगहों को उनको एस्टैब्लिश कर दिया है और इंप्लाई किया है कि वो तो अब ठीक है, सेफ है, वो काम कर रहे हैं और हमारा जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, इसके माने उनको 3 या उस वक्त मार्च अप्रैल मई में भी उनके पास 1 महीना था एनरिच करने के लिए। 3 महीने थे जो बहुत है एनरिचमेंट फ्रॉम 80 टू वेपन्स ग्रेड। तो वो उन्होंने कर लिया है मिसाल के तौर पे। अगर इफ दे हैड डिसाइडेड टू गो न्यूक्लियर बाय देन, माने कि मार्च के बाद, तो अगर उन्होंने वो भी कर लिया है तो दे आर ए न्यूक्लियर पावर। अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवरलास्टिंग डैमेज देंगे, उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका, ये इतने लंबा चलेगा कि कुछ नहीं। उनका मतलब क्या है? उनका मतलब ये है, इट्स अ कोड वर्ड से सेइंग न्यूक्लियर रेडिएशन जब आ जाता है एक जगह में, जैसे उसके नोबेल में आ गया है, तो वो 20-30 साल कोई जाके उधर रह नहीं सकता, कुछ उधर उग नहीं सकता, कम से कम कोई रह नहीं सकता। दैट्स अ फैक्ट। अच्छा, दूसरी बात है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ, जैसे ये आपने कहा है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान गया है बात करने रूस के साथ, और नॉर्थ कोरिया ने तो अनाउंस कर दिया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स देना चाहते हैं ईरान को। पब्लिकली उन्होंने ये कह दिया है। उसका मतलब ये है कि रूस बड़ा नाराज है। बुखारी साहब, रॉयटर्स ने अभी एक अहम खबर शाया की है। उनका ये कहना है कि अमेरिकी हुकाम का ये ख्याल है कि 1 से 2 दिन के अंदर ईरान जो है वो अमेरिकी अफवाज को अटैक कर सकता है। देखिए, गुजारिश ये कि ये तो होना है। आप एक मुल्क के ऊपर चढ़ाई कर दें, आप उसकी एटमी तंसीबात को तबाह कर दें, आप उसको मजीद धमकियां देते रहें,
फिर चुप करके बैठ जाए, ईरानी कौम वो नहीं है, दे आर मिस्टेकन। उनके साथ तो वैसे किसी भी कौम ने अच्छा सलूक नहीं किया, क्योंकि वियतनामीज ने मार मार के भगाया, चड्डियां छोड़ के भाग गए। इराक से बेगैरत और बेइज्जत होकर निकले, वो जो ढूंढने गए थे वहां वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, वो मिले उनको, पूरा इराक खोद दिया उन्होंने। उसके बाद वो ये अफगानिस्तान आए थे, 20 साल रहे यहाँ नाटो की फोर्सेस के साथ, भागते हुए पता नहीं चला, बता के भी नहीं गए, असला भी छोड़ गए। तो कहने का मतलब ये उनकी तारीख है, वो जंगों में घुसते हैं बगैर किसी एग्जिट स्ट्रेटजी के, और वहां से ऐसे दुम दबा के भागते हैं। यहां भी इनके साथ होना यही है, ये मेरी बात याद रखिएगा आज की। अब दूसरी बात ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, आप तो कह रहे हैं ना हल्के कह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि जो ईरान के मिलिशियाज हैं वो अमेरिकी फौजियों पर हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं, और वो बकौल उनकी इस खबर के वो उनके पास बाकायदा इंफॉर्मेशन है ये। और एक बात मैं और बता दूं यहाँ साथ साथ, अब ये जंग मशरिक वस्ता तक महदूद नहीं रहेगी, ना ही ये ईरान ने कहा था जहां जहां अमेरिकन इंटरेस्ट होंगे वी विल अटैक। तो नेतन्याहू साहब को और ट्रंप को ये पता तो चलना चाहिए, ये मजा तो चखना चाहिए ना उनको कि इसका क्या मतलब होता है जब आप किसी के ऊपर चढ़ाई करते हैं तो उसके पास राइट टू रिएक्ट एंड राइट टू डिफेंड दोनों होते हैं। तो ये जंग जो है ये क्या, अमेरिका एक सुपर पावर है, एक न्यूक्लियर पावर है, इसराइल भी, क्या ईरान काउंटर कर पाएगा अगर लॉन्ग टर्म वॉर चलती है? वियतनाम में जब जंग हुई थी न्यूक्लियर पावर नहीं था अमेरिका, अमेरिका में जापान ने अपनी औकात दिखा दी थी ना जी। वो जो सारी दुनिया को कहते हैं कि जी फलां के हथियार जो हैं वो गैर महफूज हाथों में हैं, अगर किसी के गैर महफूज हाथों में वो कभी रहे हैं तो वो सिर्फ अमेरिका बहादुर है जी, जिसने 1949 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम बरसा दिए थे ना। तो उनको तो शर्म आनी चाहिए किसी दूसरे के बारे में बात करते हुए भी। जी, हैविंग सेड दैट, अभी भी ये खतरा है कि शायद अमेरिकी फौज जो है वो ऑन ग्राउंड जाकर ईरान के अंदर लड़े, बिकॉज उनके जो टारगेट्स थे वो अभी तक अचीव नहीं हुए। देखिए अब गुजारिश ये है, ये आपने दूर की जंग तो देख ली ना जो मिसाइलों और B-52 बम्बर के साथ लड़ी गई है। मेरी दुआ है, और मैं आपको ये बताऊं ये ईरानियन लीडरशिप ने भी कहा था कि वी आर प्रेइंग, वी विश कि वो लैंड ट्रूप्स के साथ आए, फिर लड़ने का मजा आएगा, फिर पता चलेगा क्या भाव बिकती है जी। और एक बात मैं बताऊं, अगर ये हमाकत की ट्रंप ने, जो कि कोई यानी ऐसा नहीं है कि उनसे तवक्को नहीं है, वो कर सकते हैं ये, अगर ये गलती की तो वो कितने अमेरिकियों को मरवाएंगे